नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्राइवेट आईटीआई की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन ने लगभग 687 आईटीआई ने 5 तारीख को होने वाले निरीक्षण का बहिष्कार करेगी और तालाबंदी आईटीआई पे करना चालू कर दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई, राजस्थान की प्राइवेट आईटीआई अपने आईटीआई पे तालाबंदी करना चालू कर दिया है और स्टेट डायरेक्टर के कर्मचारियों के तानाशाही को नहीं सहना चाहते हैं, उनके मनमानी को नहीं सहना चाहते हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि स्टेट डायरेक्टर जोधपुर के कुछ कर्मचारी इसमें जो है तो बहुत बड़ी दखलंदाजी और इधर की चीजें उधर कर रहे थे, जिसको कई सालों से प्राइवेट आईटीआई वाले ग्रसित थे और उनको दबाया जा रहा था, पैसे पे काम किया जा रहा था। लेकिन इस बार जब दिसंबर में आईटीआई का निरीक्षण हुआ तो अधिकारियों ने इस तरह से प्राइवेट आईटीआई पर दबाव बनाया कि कहते हैं सूत्रों के हवाले, कहते हैं कि बाहरी रकम, पैसा जो है तो भारी रकम मांगा गया, जिसको प्राइवेट आईटीआई वालों ने देना जो है तो नहीं समझा कि कब तक करते रहेंगे। इसी का फायदा उठा करके वहां के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है तो इसको शिकायत करवाई गई और फिर अचानक निरीक्षण करवाया गया। अचानक निरीक्षण करवाने में भी कहते हैं कि जो वहां पर निरीक्षण के लिए फॉर्मेट आता है वो कई जगह पर फॉर्मेट पे जो है तो आईटीआई वालों ने साइन भी किया, कई पे नहीं किया और उसकी कॉपी स्टेट डायरेक्टर ने जानबूझ करके आईटीआई पर नहीं दिया। वहां पर लिखे कुछ और यहां पर आकर के कुछ भी लिखे। उस रिपोर्ट की कॉपी मांगी जाए, हमारे द्वारा मांगी जाएगी। आईटीआई वालों ने हमसे जो है तो अपना नाम ना बता करके माने कैमरे ऑफ कैमरे में हमको उन्होंने बताया कि साहब हमसे जो है तो ये कह करके साइन करवा लिया गया कि नहीं कुछ नहीं होगी। फिर बाद में शोकास नोटिस आ गया। बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं, जल्दी ही खुलासा करूंगा मैं इसको 1-2 महीने के अंदर कि स्टेट डायरेक्टर के कर्मचारियों द्वारा कैसे प्राइवेट आईटीआई के समझ जाइए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि किस तरह उनके जो है तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई ब्रेकिंग न्यूज। और अब मैं जो आईटीआई जो कौशल विकास जो विभाग है उसके जो है तो मंत्री हैं कर्नल जयवर्धन राठौड़ जी। नमस्कार, आपके पास ये वीडियो जाएगा। सर देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करता हूं सर, और 2 दिन मैं 29 तारीख को यहाँ से गया था, 30 और 1 को रहा। कई आईटीआई वालों से मिला, कई आपके अधिकारी, सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर से लेकर के कमिश्नर से लेकर के आईडीएसडी में मिला और कई कर्मचारियों से बात किया। कई मैंने रिपोर्ट लेकर के आया कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है, क्या मसला क्या था। सर एक चीज़ बता दूं आपको कि डीजीटी जो है ना 5 साल के लिए देती है एप्लीकेशन, और 1956 से जब से ये आईटीआई खुली है ना तब से डीजीटी ने अभी तक बहुत कम लोगों को रीएप्लीकेशन किया है। तो जब डीजीटी ही रीएप्लीकेशन नहीं किया है तो काहे कि स्टेट वाले आपके यहाँ के जो है तो आपके विभाग वाले जो है तो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। और अभी ही क्यों किया गया, इसके पहले क्यों नहीं किया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहेंगे कि निरीक्षण करनी बहुत जरूरी है तो करिए, निरीक्षण करना चाहिए। आईटीआई वाले भी तो कह रहे हैं कि निरीक्षण करिए, क्यों, हमने मना थोड़ी किया है। लेकिन इसके पहले फिर आप क्या कर रहे थे और इसकी जवाबदारी किसकी थी। अगर मान के चलिए कि आईटीआई वहां पर फर्जी तरीके से चल रही थी तो देखना काम तो वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर का था, स्टेट डायरेक्टर के कर्मचारियों का था, नोडल का था, सरकारी प्रिंसिपल का था। तो अभी तक क्या कर रहे थे साहब, सोचिए, अभी तक क्या कर रहे थे। पैसे से ही तो मैनेज कर रहे थे, है ना। जब तक 2-2, 5-5 हज़ार रुपए मांग रहे होंगे, मान के चलिए, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा हूँ कि जब तक 2-2, 5-5 हज़ार रुपए मांग रहे होंगे तो आईटीआई वाले दे रहे होंगे। अच्छा, 50,000 लाख रुपए मांगे तो बेचारे कहाँ से दें।
तो चलिए इसी का गुस्सा निकाल लीजिए, या इसी का जो है तो कहिए तो बदला है ना। तो सबसे पहले इन ITI पर ही गाज क्यों गिरी साहब? मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले वहां के डायरेक्टर, उनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर का सर काम होता है, मैं आपको बता दूं कि उसके क्षेत्र में जो ITI आती है ना, अगर उस ITI में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर जो JD होता है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि ITI की गुणवत्ता, क्वालिटी और कैसे ट्रेनिंग हो रही है वो आकर के देखे, एडमिशन के समय पर जा करके सारी चीजें देखे, एग्जाम के समय पर देखे। तो AC वाले कमरे से निकलेंगे तब न देखेंगे साहब, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज सर आपके विभाग में है। पहले विभाग की सफाई करिए साहब, तो ITI अपने आप ठीक हो जाएगी। अब अपराध तो आपके गवर्नमेंट ITI वाले जब करवाते हैं तो प्राइवेट ITI वाला करता है। क्या मजाल है प्राइवेट ITI वाले की कि वो शिफ्टिंग कर ले या एक कमरे में ITI चला ले या कुछ भी कर ले साहब। जब अपराध करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और सरकारी कर्मचारी के द्वारा तो क्यों नहीं करेंगे? आजकल तो सबको ही कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना साहब। तो बस वही रिपोर्टवा आपको दिखा रहे थे कि सर सोचिए कि कैसे आनन फानन में कैसे चाल चला गया, है ना। चाल के बारे में सुनिएगा तो आप कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं आप। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सोचिए, दिसंबर में जो है तो 24 दिसंबर को निरीक्षण चालू होता है, तो ये जनवरी तक गया होगा। मान के चलिए कि जनवरी तक इसका फिर जब असेसमेंट आया होगा, सारी चीज़ें आई होंगी, कमेटी बैठी होगी, तो नवंबर, दिसंबर, ये आपका दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक में गया होगा। अप्रैल में फिर जो है तो इसको उठा करके भेज दिया गया कि हाँ DGT को भेज दिया गया, और DGT को लिख दिया गया कि हमारे यहाँ जो है तो 687 ITI फर्जी कागज़ पे चल रही है। बताइए कितनी बड़ी बदनामी आपके मंत्रालय में, ये कर्मचारी कितनी बड़ी बदनामी करके बैठे हैं, है ना। लिख दिए कि हमारे यहाँ कागज़ पे ITI चल रही। तो सबसे पहले तो DGT को वहाँ पर देखना चाहिए। DGT का ही एक विभाग RDSDT का बैठता है, तो नायक साहब के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। अब नायक साहब कहेंगे कि हमारा काम नहीं है, तो अपना जो भारत सरकार का प्रपत्र है ना वो देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो उसको भी देख लीजिएगा आपके अधिकार क्या है, और इसके बाद वहाँ से DGT से जो है तो आप ले करके आए। DGT कहते हैं कि सूत्रों के अनुसार कि वो तैयार नहीं थी कि साहब ये महीने तो अभी जो है तो एडमिशन का है, एडमिशन में निरीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन स्टेट का इतना दबाव था क्योंकि अपनी मनमानी करनी थी और प्राइवेट ITI को दबाना था कि उनको नीचे दब करके काम करें। हम बड़े हैं, हम गवर्नमेंट ITI के हैं तो हम बड़े हैं। वहाँ का इंस्ट्रक्टर आकर के धमका जाता है तो इतना बड़ा प्राइवेट ITI वाला चलाने वाला साहब, और फिर ज्वाइंट निरीक्षण का आ गया। सोचिए सर, आपके विभाग में ये चीज़ें हो रही हैं, आपके नाक के नीचे हो रही। सबसे पहले प्राइवेट ITI को तो बाहर रखिए सर, गवर्नमेंट ITI की पहले जांच करवा लीजिए, इंस्ट्रक्टर की जांच करवा लीजिए, लड़कों की जांच करवा लीजिए, और इन कर्मचारियों की जांच करवा लीजिए। आपके यहाँ के जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि 3 साल से ऊपर कर्मचारी न रहें, तो ऐसा कौन कर्मचारी हैं जो 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं? उनका कहीं ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है? इस पर भी बड़ा सवाल आपके सामने मैं खड़ा करके चला जा रहा हूं साहब। कहिएगा तो सबूत भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।